मुबश्शिर सईद साहब क्या कहेंगे, चेयरमैन नैब चूंकि मैदान में हैं, उन्होंने ये भी बयान दिया कि इस्लाहात हो रही हैं, जारी हैं इस्लाहात रियल एस्टेट सेक्टर में। इसके साथ साथ बड़ा अहम बयान आया है कि अब डीसी वैल्यू या एफबीआर वैल्यू पर प्रॉपर्टी फरोख्त नहीं होगी, बल्कि सिर्फ बैंकों के जरिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। साहब सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि देर है दुरुस्त है। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये इस बात को डिटर्मिनेट करना होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के लिए और हुकूमती पॉलिसीज के लिए और इकोनॉमी के लिए, मुल्की इकोनॉमी के लिए बेहतर है या नुकसान का भाई। ठीक है, आज तक हम इस चीज को ही डिटर्मिनेट नहीं कर पाए। आप अगर इससे पहले दौरे हुकूमत में अगर आप देखते हैं तो जितनी रियल एस्टेट पॉलिसीज बनाई गई हैं वो सारी इस चीज को देख के बनाई गई हैं कि शायद ये मुल्क दुश्मन नासिर है। ठीक है, जो टैक्सेस लगाए गए, जिस तरह से इन्हें डील किया गया, जिस तरीके से यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ने जैसे रिपोर्ट बना के दी, इवन अगर आप देखेंगे तो IMF को जो रिपोर्ट बना के दी गई और जो टैक्सेस के हवाले से IMF ने जो लोन लिया गया और रियल एस्टेट सेक्टर पर बर्डन डाला गया, वो सारा काम इस तरह से था कि जैसे रियल एस्टेट को बंद करने के मुताबिक है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है, हमें डिटर्मिनेट ये करना है कि रियल एस्टेट सेक्टर आया मुल्की इकोनॉमी के लिए बेहतर है कि नहीं है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम एक बहुत अच्छे लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इस चीज को समझ भी रही है और गवर्नमेंट को ये चीज समझ आ भी गई है। और वक्त मियां साहब अब ये देखिए कि इस वक्त गवर्नमेंट भी बात कर रही है, चेयरमैन नैब भी इस चीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं, और जो हमारे बिल्डर्स हैं, हमारे जो नुमाइंदगान हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है। यानी यकीनन ये इटसेल्फ एक इस्लाह है। जी बिल्कुल, मैं ये चीज समझता हूँ कि देखिए जब कानून की बालादस्ती होती है, जब कानूनी इदारे जो है, जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है, वो जब आगे आती है चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जब वो इस चीज की ठान लेती है कि रियल एस्टेट सेक्टर को चलाना है और इसके साथ ही जो मुल्क की इकोनॉमी का पहिया है ये चलेगा। ठीक है साहब, आप अगर ये चीज देखें तो हमें हमारी एसोसिएशन जितनी भी है, हमें एक अरसा हो गया हम ये चीज कहते जा रहे हैं कि जब तक आप रियल एस्टेट सेक्टर को मुराद नहीं देंगे, जब तक उसमें टैक्स में कमी नहीं करेंगे और जब तक यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक, तब तक मुल्की इकोनॉमी नहीं चल सकती और बहुत सारे इदारे जो है वो अपना टैक्स उस तरह से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली साबका दौर में हुआ ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को जो है ना बहुत ज्यादा खौफजदा किया गया और ऐसे बयान दिए गए जिसके लिए खराबी का बाइस बना। लेकिन ये जो आज का ये जो बयान है, जो चेयरमैन नैब का जो बयान है, उनके बयान का मैं खैर मकदम करता हूँ और मैं ये चीज समझता हूँ कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर का साल है, ना कि सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर का साल है। इंशाल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए मुल्क के अंदर बाहर से पैसा भी आएगा और मुल्की पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतरी होगी इंशाल्लाह इस साल में।